फ्रेंड्स, मैं शिवराज आदित्य। कैसे हो आप सब लोग? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 24 है। बेसिकली बोला जाए तो सेकंड लास्ट पार्ट है। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन रहने वाला है खासकर स्पेशली ऑन बार डायग्राम्स, ठीक है, बार ग्राफ्स। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि बार ग्राफ्स पे मैं एक अलग से सेशन करवाऊँ। ऐसे तो मैंने जितनी भी डीआई अभी तक करवा ली है, ठीक है, उनमें बार ग्राफ्स बहुत बार डिस्कस किया है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ बार ग्राफ्स लिया है मैंने, ठीक है। डिफरेंट टाइप बार ग्राफ्स पे ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिया हुआ है। एक स्टैक्ड बार भी लिया हुआ है, ठीक है। शायद मैंने स्टैक्ड बार पहले नहीं करवाया होगा, तो आज वो भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है? Chart shows the production of mangoes and lychees in kg produced by 5 different districts of Bihar in 2018. Total fruits produced by any district is equal to total mangoes plus lychees produced by that district. ओके, तो यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है बिहार का। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ लीचीज प्रोड्यूस बाय कटिहार एंड सिवान टुगेदर। ठीक है, लीचीज ब्राउन है और मैंगोज ग्रीन। ऑब्वियसली मैंगो तो ग्रीन होता ही है, ठीक है। तो अभी आपको बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये चीज आप दिमाग में रख सकते हो। तो लीची कटिहार और सिवान में, ठीक है, लीची कटिहार और सिवान में, यहाँ पे हर वैल्यूज में ना आप ये लास्ट के 2 जीरोस हटा सकते हो। मैं वैसे 3 जीरोस ही हटाने बोल देता, बट ऐसे नंबर्स भी है, देखो 25, 105, तो 2 जीरोस कहीं से भी आप हटा सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे 80 और 60 है, कितना हो गया? 140। ओके, टुगेदर टू मैंगोज प्रोड्यूस बाय मुजफ्फरपुर एंड सिवान। तो यहाँ पे कितना है? 75 है और मुजफ्फरपुर में 105 है, तो 180 हो गया, ठीक है। तो 7:9 हो गया अगर हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे तो। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंगोज प्रोड्यूस बाय बक्सर एंड सिवान टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फ्रूट्स प्रोड्यूस बाय बक्सर? ओके, मैंगोज कहाँ है? मैंगोज मुझे बक्सर 25 और सिवान 75 यानी 100। व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय समथिंग इनटू 100। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फ्रूट्स प्रोड्यूस बाय बक्सर? टोटल फ्रूट्स प्रोड्यूस बाय बक्सर कितना है? 25 और 100। लास्ट के 2 जीरो ही हटा रहा हूँ, हाँ मैं। 25 और 100, 125 आ गया, ठीक है। तो कितना होगा? 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 20 बार, ठीक है। तो 80% इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, ओके मैं कैमरा हटा देता हूँ, ठीक है। अभी कब कौन सा क्वेश्चन आएगा मुझे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फिर से। ओके, फॉर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स मैंगोज प्रोड्यूस बाय देम आर मोर देन और इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस बाय ऑल द 5 डिस्ट्रिक्ट। तो मैंगोज कितना है? 25, 105 कितना हो गया? 130, 130 और 90 220, 220 और 40 कितना? 260, 260 और 75 335, 335 टोटल है। डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ठीक है, कितना आ रहा है? 67। ओके, 67 मतलब 6700 बेसिकली, ठीक है। तो 6700 से मोर देन और इक्वल, मोर देन है, मोर देन है, मोर देन है, ये मोर नहीं है ना, 4000 है, ये 2500 है। तो 3 में ज्यादा है, ज्यादा या इक्वल पूछा था। ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन में शायद मैं फिर गड़बड़ करता कैमरा रख के। ओके, क्या है? इफ रेवेन्यू ऑफ मुजफ्फरपुर एंड जमुई फ्रॉम सेल्स ऑफ लीचीज इज रुपीज 150,000 एंड 180,000, ठीक है, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ पर केजी लीचीज ऑफ मुजफ्फरपुर एंड जमुई। ओके, 150,000, 150,000 कितना है? मुजफ्फरपुर का ना, मुजफ्फरपुर का लीची और जमुई का लीची। तो 150,000 यानी इंटू 1000 होगा, तो इतना सेल्स है, सेल्स से रेवेन्यू इतना है, दिस मच रुपीस, ठीक है। और टोटल लीचीज कितने थे? 1500 केजीज, है ना। टोटल लीचीज कितने थे? 1500 केजीज। तो इससे ये 10 बार और 0, तो 1 किलो का दाम कितना आ गया? 100 रुपए, ठीक है। तो इतना पैसा मेरा इकट्ठा हुआ था, इतना मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ था
1500 किलो से, तो 1 किलो से कितना जनरेट होता है, 100 रुपए, ठीक है। और जमुई से देखते हैं लीचीज कितना है, 180 इंटू 1000, ये तो रुपीस हो गया, डिवाइडेड बाई 3000, तो ये तो कट गया, तो 60। जमुई का 1 किलो लीची का दाम है 60। अब दोनों में अंतर कितना है ये पूछा है क्या, कितना है, 40 रुपीस, 40 रुपीस। बट देखो ये आपको ऑप्शंस कुछ डिफरेंट वे में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, 0.4 थाउजेंड्स यानी इंटू 1000। तो देखो 1 0 कट जाएगा इसका पॉइंट हटाने में, और ठीक है, सॉरी दो पॉइंट है ना, 2 प्लेसेस पे पॉइंट है, 0.04, 2 जीरोस हट जाएगा इसका पॉइंट हटाने में, और 1 0 40, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसलिए मैंने समझा भी दिया ये ऑप्शन कैसे है। इफ जमुई सोल्ड 90% ऑफ द फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड बाय इट and ratio of mangoes sold by Jamui to lychees sold by Jamui is 20:7. 90% of fruits sold by produced by it. ओके तो कितना है टोटल, कितना है, 12,000। अब 12,000 का 90%, ठीक है, 12,000 का 90%, 2 जीरोस तो कट जाएगा, कितना होगा, 12 इंटू 9 108 और जीरोस। अब ये जो इतना सेल होता है, अब ये इसमें से मैंगोज और लीचीज कितना सेल होता है, 20:7 के रेशियो में है, ठीक है, 20:7 के रेशियो में। तो देखते हैं कितना, 27 है टोटल, ठीक है। मैंगोज इतना सेल होता है 20 रेशियोज, और लीचीज 7 रेशियोज सेल होता है, टोटल 27 रेशियोज फ्रूट्स का सेल होता है। और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 108, ठीक है, और 2 जीरोस, तो कितना है, 1 का वैल्यू कितना है, 4, 27 से ये 4 टाइम्स जाता है और साथ में 2 जीरोस लगेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 8,000, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, 2800। तो ये सेल होने वाला है, ठीक है। अब मुझे निकालना है अनसोल्ड, देन फाइंड अनसोल्ड लीचीज ऑफ जमुई आर व्हाट परसेंट ऑफ अनसोल्ड मैंगोज ऑफ जमुई, ठीक है। तो आप देख लो अनसोल्ड लीची कितना परसेंट है, अनसोल्ड लीची कितना परसेंट है, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है। तो अनसोल्ड लीची है कितना जमुई में, 3,000, उसमें से 2800 बिक रहे हैं यानी 200 नहीं बिक रहे हैं, ओके। मैंगोज कितना है, 9,000, 8,000 बिक रहे हैं यानी 1,000 नहीं बिक रहे। तो अनसोल्ड लीचीज ऑफ जमुई आर व्हाट परसेंट ऑफ अनसोल्ड मैंगोज ऑफ जमुई और इनटू 100, ठीक है। तो ये कट गया, 20% आंसर, डन। 2 जीरोज और इसका 1 जीरोज, हाँ, तो 1 जीरो कट गया यहाँ पे, ये वाला, ओके, डन। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल इन 100, ओके 100 में है, इन 5 डिफरेंट लोकेलिटीज, ठीक है, इन 5 डिफरेंट लोकेलिटीज, ओके। एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन QRS इन 2018, ठीक है, यानी ब्लू कलर में QRS कितना है, 15 और 5 20 और 36 है ना, 20 और 16 36। अब एवरेज बोला है, एवरेज बोला है कितना होगा, 12। आर हाउ मच मोर और लेस देन पीपल इन PNT टुगेदर इन 17, PNT टुगेदर इन 17, ये 8 और ये 7, 15, ठीक है। तो कितना गैप है, कितना गैप है, 3 का गैप है, और ये हंड्रेड्स में है ना, ये सब हंड्रेड्स में है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल इन P इन 2017 एंड 18 टुगेदर, ठीक है, P 2017 एंड 18 टुगेदर कितना है, 20। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, मोर और लेस बोलता है तो मैं रेशियो निकाल लेता हूं, आप सबको पता है, ठीक है, ज्यादातर टाइम में अगर वैल्यूज कॉम्प्लेक्स ना हो तो। देन पीपल इन Q एंड T टुगेदर इन 18, Q एंड T टुगेदर इन 18, ये वाला और ये वाला 25, तो क्या हो गया, 4:5 हो गया। व्हाट परसेंट मोर और लेस बोला है तो लेस है, 5 पे 1 कम है, 1 कम है ना 5 पे, तो कितना परसेंट हो रहा है, अरे यार सॉरी, कितना परसेंट हो रहा है, 20%, डन। नेक्स्ट, इफ टोटल
इन यू तो है नहीं, अच्छा ओके। टोटल इन यू इन 2017, टोटल पीपल इन यू इन 2017 ओके आर 900 मोर देन टोटल पीपल इन टी इन 2017। टी में 2017 में कितना है, 7 है, ठीक है, यानी 700 है और 900 1600, ठीक है, तो U में 1600 है 2017 में। एंड द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन Q एंड U इन 2017 इज 11:9। इसमें तो 11:9 है, ओके। अच्छा ये Q का है ना, Q एंड U बोला है, रेस्पेक्टिवली बोला है, तो इसका है 3:7। और Q का कितना है देख लेते हैं। Q का 2017 में कितना है, 1200 है, ठीक है। 100 नहीं भी लगा के शायद कर सकते थे हम लोग, चलो कोई नहीं, रेशियो है तो लगा लिया हमने। कितना हो रहा है ये, 10 हो रहा है। 10 बराबर कितना है, 10 बराबर कितना है, 1600, यानी 160 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, 160 से मल्टीप्लाई किया गया। अब मुझे क्या निकालने बोला, मुझे निकालने बोला फीमेल्स इन क्यू एन यू टुगेदर, तो ये चाहिए मुझे। तो 16 इंटू 17 कितना होगा, 112 और साथ में 0, ओके। ये कितना है टोटल, 20 है। 20 मतलब कितना मल्टीप्लाई किया गया, 60 मल्टीप्लाई किया गया, इसके साथ 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसके साथ भी 160 मल्टीप्लाई किया गया, तो कितना आएगा, 540 आएगा। तो देख लो टोटल, देख लो कितना आ रहा है, 1660 है ना, 1660। आप प्ले लाइन से भी निकाल सकते हो, मान लो आपको फीमेल निकालना है, तो जो दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, 10 से डिवाइड, और जो निकालना है 7 निकालना है, उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये प्ले लाइन भी यूज कर सकते हो आप, गॉट इट। नेक्स्ट, पीपल इन आर एन टी टुगेदर इन 2017, आर एन टी टुगेदर इन 2017 21 इज व्हाट परसेंट बोला है तो रेशियो नहीं चाहिए, व्हाट परसेंट यानी डिवाइडेड बाय समथिंग इनटू 100। पीपल इन एस इन 17 18 9, 3 बार जाएगा, सॉरी 7 से 3 से काट रहे हैं ना, 7 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 700/3 कितना होगा, 3 इंटू 23 कितना होता है, 69, 1 बच गया 10, 3 इंटू 3 9, फिर 1 बच गया 1/3, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाता है, मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। 700 अगर 3 से कैंसिल करना है, ठीक है, 3 से मुझे डिवाइड करना है, 2 टाइम्स 6 1 0, 3 टाइम्स 9 1 0, 3 टाइम्स 9, ठीक है। फिर कितना बचा, फिर 1 बचा ना, तो इसको ऐसा लिखा जाता है, ये 233 ये क्वोशंट हो गया, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है अपॉन 3, और ये क्यों 3 से डिवाइड किया गया, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट, इफ रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन आर इन 2017 एंड 18 इज 3:2 एंड 5:2, तो इसको ऐसा ले लेते हैं 1400 और 1600, इसमें कितना है 3:2 है, इसमें कितना है 5:3 है, गॉट इट। तो दिस इज 5, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन दिस एंड दिस टुगेदर टू द टोटल पीपल, ओके। मेल्स ही निकालना है यहाँ पे, तो ऐसे निकाल लेते हैं, चलो इस बार हम लोग ऐसे निकालते हैं, प्लेन लाइन यूज करके। जो दिया हुआ है 1400 दिया हुआ, उसको उसी के प्रोपोर्शन से डिवाइड, रेशियो से डिवाइड, तो 1400 इज द टोटल, रेशियो का टोटल कितना है 5, और निकालना क्या है मेल्स, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये, अरे 28 है ना, 28, तो कितना हो गया 840। ये कितना होगा, इसको ऐसे निकाल देते हैं, ये टोटल 8 यानी 1600 यानी 200 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, और मेल्स निकालना है यानी 1000, तो टोटल कितना मेल्स है, टोटल कितना मेल्स है 1840। अब ये जो मेल्स है ये कितना परसेंट है, नहीं कितना परसेंट नहीं है, रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन 2017 एंड 18 टुगेदर टू टोटल पीपल इन क्यू, टोटल पीपल इन क्यू इन 2017 1200, 1200, ठीक है, 0 से कटेगा, इससे कटेगा तो कितना होगा, 4 से कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा, क्या लग रहा है 4 से, हाँ कट जाएगा, चलो कितना आएगा 30 आएगा, और इसमें कितना आएगा 46 आएगा, 2 से कटेगा फिर से, है ना, 2 से कटेगा कितना आएगा 23, 2 से कटेगा 15, तो 15 23:15, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट डीआई पे चलते हैं, ठीक है। आज सुपर फास्ट चल रहे हैं हम लोग, अभी तक तो आप लोगों को सुपर फास्ट हो ही जाना चाहिए,
इसमें लाइंस काउंट कर सकते हैं हम लोग, जैसे इसमें दो दो का गैप है, देखो ये 10 है ना, ये 10 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 लाइन्स है, तो 10 है, यानी एक लाइन 2 यूनिट को बता रहा है, एक लाइन 2 यूनिट को बता रहा है। ठीक है, चलो करते हैं। क्या बोला है, बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टॉफीज विथ 2 persons of 3 brands. Okay, if Ankush also have किस्मी टॉफी यहाँ पे चार्ट में नहीं है, एंड एवरेज नंबर ऑफ टॉफीज विथ हिम इज 45। अब देखो, इक्लियर्स प्लस मेलेडी प्लस पल्स, वैसे तो डायरेक्ट लिख लेना चाहिए, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, प्लस किस्मी का एवरेज मतलब डिवाइडेड बाई 4 इज 45। तो प्लस मेलेडी प्लस पल्स प्लस किस्मी कितना हो गया, 180 हो गया। यानी अगर मैं इन तीनों को माइनस कर दूं 180 से तो किस्मी निकल जाएगा। ओके, देखते हैं अंकुश का कितना है। ये देखो 30 है, 30 से ये तीन लाइन्स ऊपर है, 3 लाइन्स, यानी एक लाइन 6 का होता है, एक लाइन 2 का होता है, तो टोटल 6, तो 36। ओके, यहाँ पे 70 से एक लाइन ऊपर यानी 72, 108 तो ये पे हो गया, यहाँ पे 42, ठीक है, 150 हो गया शायद, 0, ठीक है, 14 15, ठीक है, तो 180 से ये 150 माइनस कर दो, ये है टोटल 150, ये 150 माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा 30। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अंकुश हैज 25% मोर पार्ले टॉफीज देन द नंबर ऑफ इक्लियर्स ही हैज 25% मोर, ठीक है, 25% मोर कितना होता है, 25% मोर कितना होता है, अच्छा इक्लियर्स देख लो कितना है, इक्लियर्स 36 है, तो मोर बोला है 36 का 25% मतलब 1/4, यानी 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो कितना है 45 है, ठीक है 45 है, तो उसके पास 45 है क्या, पार्ले, 45 है पार्ले, एंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पार्ले टॉफीज ऑफ अंकुश एंड अमिता। ओके ठीक है, लिख लेते हैं, पार्ले टॉफीज का ही बात किया जा रहा है, ये अंकुश का है इस टू अमिता का, ठीक है, ये पता नहीं मुझे, बट मुझे पता है रेशियो 5:7 है, तो इसका रेशियो दिया हुआ है ना, इसका रेशियो दिया हुआ है 45, 5 से 45 कैसे आएगा, इंटू 9, तो 7 से इंटू 9 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 63। डन है ना। देखो 25% मोर बोला था, तो हमने इक्लियर्स का 25% निकाला और फिर उसके साथ ऐड किया, ये नहीं बोला था कि अंकुश के पास जो पार्ले टॉफीस है वो 25% है इक्लियर्स का, वो इक्लियर्स का 25% ज्यादा है, गॉट इट, 25% होना और 25% ज्यादा होने में बहुत फर्क है। What is the ratio of toffees by both the persons in eclairs to that in pulse, ठीक है, in eclairs to that in pulse, यानी अंकुश का और अमिता का इक्लियर्स, ठीक है, अंकुश का और अमिता का इक्लियर्स निकालना है आपको, तो कितना हो रहा है देखो 36 और यहाँ पे 48, 36 और 48 कितना होगा 84। ओके, इस टू पल्स का टोटल देखते हैं, 42 और ये कितना है 56, 42 और 56 कितना 98 हो गया। ओके 7 14 से जाएगा, 14 से 6 बार, 14 से 7 बार, ठीक है, 6:7। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टॉफीज विथ अमिता इन ऑल द 3 ब्रांड्स, ठीक है, देख लेते हैं कितना ये 48, ये कितना है 64, ये कितना है 1 2 3, ठीक है ना 56, 110, 158 है ना, 158 आ रहा है, तो 10 नहीं 120 और 148, 120 और 40 168 आ रहा है, ठीक है, 168 बाई 3 करेंगे कितना आएगा 56। डन। नंबर ऑफ टॉफीज विथ अंकुश in eclairs and melody together is what percent of number of toffees with Anita in melody and pulse? Okay, अंकुश का eclairs और melody 36 और 72, 108, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है अमिता का मेलेडी पल्स, तो मेलेडी कितना है 64 और पल्स कितना है 42, ठीक है ना 64
अरे अरे क्या निकाला मैंने ये 64 और ये क्या है 56, 64 और 56 120। तो अगर मैं सीधा 12 से ही काटूंगा, 12 से 9 बार जाएगा, 12 से 10 बार जाएगा, कैंसिल होगा, 90% आंसर। गॉट इट। चलो चलते हैं लास्ट और आखिरी डीआई पे। दिस इज स्टैक्ड डीआई, सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द सैलरी ऑफ 3 persons, नेमली अमर, अकबर एंड एंटनी फॉर, अच्छा ये तो मूवी का नाम हो गया, फॉर 5 months फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। ओके, what is the ratio between the total salary of Akbar over the given months to the salary of Anthony in the month of August? अकबर पूछा है यानी येलो, अकबर का टोटल 2 और 3 5 और 4 9 और 4 13 और 3 16। ओके, 0.6 और 0.4 एक हो गया, 0.6 और 0.2 0.8 हो गया, एक और 0.8 1.8 हो गया, 1.8 और पहले 16, ठीक है, तो 17.8 हो गया। फिर से बताऊं, देखो सिर्फ डेसिमल से पहले, डेसिमल को भूल जाओ, 2 और 3 5 और 4 9 और 4 13 और 3 16, ठीक है, याद रखो, कहीं पे लिख के रख दो, याद रखने का कोशिश करो, मेमोरी पावर स्ट्रांग करो अपना। 0.6 और 0.4 एक हो गया, 0.6 और 0.2 0.8 हो गया, एक और 0.8 1.8, 16 और 1.8 17.8। ओके, अब इसका रेशियो चाहिए आपको, इसका रेशियो चाहिए, अकबर के सारे महीने का रेशियो चाहिए, एंथनी का अगस्त का सैलरी, एंथनी मतलब ये स्काई ब्लू वाला, ठीक है, एंथनी का अगस्त का, है ना, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो जुलाई हो गया ना, अगस्त का यानी 2.6। तो पॉइंट भूल ही जाओ आप, ठीक है, पॉइंट भूल जाओ। तो किससे कैंसिल करोगे, 2 से कैंसिल करो, पॉइंट हटा ही दो ना, हटा ही दो, ऐसे हटा ही दो पॉइंट को, सीधा सीधा आप 2 से कैंसिल करो इसको, तो कितना होगा यार, 2 से कैंसिल करने पे कितना होगा, 89 और ये 13, 89:13, और तो कटेगा नहीं, चांस ही नहीं, 89 इज ए प्राइम नंबर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन सैलरी ऑफ अकबर फ्रॉम लोएस्ट टू द हाइएस्ट ओवर द मंथ्स? ओके, अकबर का सबसे लोएस्ट सैलरी, अकबर का सबसे लोएस्ट सैलरी से सबसे हाईएस्ट सैलरी तक कितना परसेंट इंक्रीज है, तो 2.2 और 4.6, ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीज है। अब फिर से पॉइंट को हटा दो, ठीक है, रेशियो ले लेते हैं परसेंट इंक्रीज निकालने के लिए, जो कि मैं यूजुअली करता हूँ, 11:23, तो कितना बढ़ा हमको दिख रहा है, 11 इंक्रीज हुआ, है ना, सॉरी 11 नहीं 12 इंक्रीज हुआ, सही है, 12 इंक्रीज हुआ, तो 12 इंक्रीज हुआ कितने पे, 11 पे, और इंटू 100। ओके, अब मैं आप लोगों को एक अप्रोक्सीमेशन का कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अगर +12/11 इंटू 99 अगर होता, मान लो 99 होता, तो मैं इसको 9 बार काटता और 12 और 9 कितना होता, 108 होता, बट यहाँ पे 100 है, यानी हल्का सा ज्यादा आएगा आंसर, कितना आएगा 109, ठीक है। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सैलरी ऑफ अमर एंड द एवरेज सैलरी ऑफ एंथनी ओवर द गिवन मंथ्स? चलो ये तो थोड़ा निकालना पड़ेगा हमको, अमर ग्रीन कलर निकालते हैं, उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है। तो अमर का देखो, 2 और 4 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, ठीक है, 12 हो गया, ठीक है, 0.6 और 0.4 एक हो गया, तो 12 हो गया था, एक हो गया 13 हो गया, 0.6 13.8, ठीक है, 13.8 हो गया। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, और क्या बोला था, और किसका बोला था, ठीक है, और इसका एवरेज भी चाहिए तो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इसका एवरेज भी चाहिए तो डिवाइडेड बाय 5। ओके, और किसका बोला था, एंथनी का, है ना, एंथनी का स्काई ब्लू, तो 1 2 3 4 3 7 और 1 8, ओके, ये हो गया इतना। ओके, अभी इधर देखो, 0.8 कितना, 1.6 1.6 और 4 2, 8 और 2 कितना हो गया 10, है ना, और 0.6 और 0.2 8, तो 10.8 10.8 और डिवाइडेड बाय 5। अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, ये किसका, अमर का एवरेज है, ये एंथनी का एवरेज है, अमर का एवरेज और एंथनी का एवरेज में डिफरेंस चाहिए, ये तो चाहिए था ना हमको, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3/5, 3/5 मतलब कितना, 0.6। अब मुझे ये बोला ये इन लाख रुपीस है, इन लाख रुपीस, तो 0.6 के साथ 1 लाख मल्टीप्लाई करो, ये जो सारे वैल्यूज है ये इन लैक्स है, 3 मतलब 3 lakhs,
ठीक है, तो एक जीरो तो कट जाएगा इसका पॉइंट हटाने में, और कितना 6 के साथ 4 जीरोज यानी 60,000। 60,000। ओके, हम लोग इस क्वेश्चन को और एक किस तरीके से कर सकते थे, ठीक है, और एक किस तरीके से कर सकते थे, मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो आपने अमर को सुपीरियर मान लिया, अमर से सब माइनस करोगे तो 2.4 से 1.2 माइनस कितना 1.2, प्लस में 4.2 से 2.6 माइनस कितना प्लस में 1.6, ठीक है, 3 से 1.8 माइनस तो प्लस में 1.2, 1.6 से 3.8 माइनस, समझ में आ रहा है, 1.6 से 3.8 माइनस तो माइनस का 2.2, ओके, 2.6 से 1.4 प्लस का 1.2। ओके, अभी इधर देखो, अभी इधर देखो 1.2 और 1.2 कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। 2.4 इस माइनस 2.2 को काट देगा और साथ में 0.2 रहेगा भी। अब देखो 1.2 और 1.6 कितना हो गया 2.8 हो गया, 2.8 और 0.2 कितना 3 हो गया, तो 3 हो गया अमर और एंथनी का 5 सालों का डिफरेंस। अब डिफरेंस निकाल के एवरेज निकालो या एवरेज निकाल के डिफरेंस निकालो, बात एक ही है, मैंने बहुत बार बोला है। तो अब डिफरेंस निकल गया, अब एवरेज कर दो, 3/5 कर दो, ठीक है, 0.6 आएगा, 60,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ हैज द हाइएस्ट परसेंट इंक्रीज डिक्रीज इन द सैलरी ऑफ एंथनी एज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग मंथ, ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग मंथ। सबसे पहले जुलाई तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जुलाई का प्रीसीडिंग मंथ है ही नहीं। आपको बोला है कौन से मंथ में सैलरी सबसे ज्यादा चेंज हुआ है। बेसिकली परसेंट इंक्रीज डिक्रीज मतलब क्या, या तो बढ़ा है परसेंट वाइज बढ़ा है या परसेंट वाइज घटा है उससे प्रीवियस वाले मंथ से। तो जुलाई का प्रीवियस वाला मंथ है ही नहीं। ओके, अगस्त चेक करेंगे हम लोग, अक्टूबर चेक करेंगे, नवंबर चेक करेंगे। तो अगस्त चेक करेंगे जुलाई के कंपेयर में, अक्टूबर चेक करेंगे सितंबर के कंपेयर में, और नवंबर चेक करेंगे अक्टूबर के कंपेयर में। तो चलो अगस्त चेक करते हैं, किसका बोला था, एंथनी का बोला था। तो 1.2 से 2.6 हो गया, तो कितना इंक्रीज दिख रहा है आपको 1.4 का इंक्रीज है, 1.4 का इंक्रीज अपॉन 1.2 और इंटू 100, ठीक है। ओके, इससे ये कितना, ये तो घट गया फिर, है ना, ये तो घट गया 0.8। अच्छा नहीं, हमको अक्टूबर चेक करना है ना, सितंबर तो दिया ही नहीं है, सितंबर तो दिया ही नहीं है, अक्टूबर चेक करना है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कितना 2 बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा, 2 बढ़ गया 1.8 पे और इंटू 100। ओके, ये भी कंपेयर करेंगे, ये तो घट गया उल्टा -2.4, तो -2.4, ये भी प्लस में था, -2.4 होगा ना, ठीक है, -2.4 आउट ऑफ 3.8 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। ओके, तो अभी देखो इंटू 100 करके, आप थोड़ा इतना ज़्यादा झमेला मत करो, इंटू 100 तो हर जगह है, आप सीधा सीधा ये फ्रैक्शन चेक कर लो, ठीक है। डेसिमल तो सबसे हट जाएगा क्योंकि हर एक पे इसको 20 कर लो, ये डेसिमल हटा दो, ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाई 1.8 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 18/10, तो ये 10 ऊपर चला गया, ठीक है। एनीवेज ये डेसिमल हट जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल जब भी सेम प्लेसेस पे रहता है, वन प्लेस हट जाता है, यहाँ पे वन प्लेस, तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा 7/6, ठीक है। ये तो ये कितना हो गया, अच्छा ये कितना हो गया 10/9। इसको देख के फायदा नहीं है, देखो ये लेस देन 1 आएगा ना, 12/19, ये तो लेस देन 1 आएगा, तो इसको देख के फायदा नहीं है। तो या तो अगस्त आंसर होगा या अक्टूबर आंसर होगा, नवंबर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, दो तरीका है, या तो आप डिवाइड करो डेसिमल से समझो, या फिर आप क्रिस क्रॉस कर लो, क्रिस क्रॉस मेथड बहुत ज़्यादा इजी है। 7 × 9 कितना होता है 63, 6 × 10 कितना होता है 60, कौन सा साइड में ज़्यादा आ रहा है, इस साइड में ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये वाला ज़्यादा है यानी अगस्त आंसर है। या फिर आप अगर डिवाइड करना चाहो 10/9 कितना होगा 1, ठीक है, फिर 1 रह गया तो डेसिमल बचा, फिर 1, फिर 1 रह गया, फिर 0 बिठाया, फिर 1, ऐसा चलता रहेगा। 7/6 क्या होगा 1, ठीक है, एक बार गया 4 बचा, है ना, 7/6 4 नहीं, एक बचा, ठीक है, एक बचा, फिर एक बार जाएगा
4 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा, ठीक है, फिर 6 बार जाएगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो कौन सा ग्रेटर है, 1.16 है 1.11? ऑब्वियसली 1.16, ठीक है। तो इसलिए इसको परसेंटेज में 100 में लेके मत जाओ, ठीक है, क्लमजी मत करो चीज को, ओके, सिंपल रखो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ अकबर इन ऑल द मंथ्स एज्यूमिंग दैट देयर इज नो सैलरी इन द मंथ ऑफ जुलाई? ओके, तो जुलाई का, अकबर का जुलाई का सैलरी कैलकुलेट नहीं करना, जुलाई का सैलरी कैलकुलेट नहीं करना, बाकी सारा कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले किया भी था ना अकबर एक बार। ओके, फिर से कर लेते। 3 4 7 और 3, अच्छा 7 और 4 11 और 3 14, ठीक है। और 0.6 1 बनता है, तो 14 से 15 हो गया, और 15.6 15.6। अब देखो कुछ लोग इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, एंड दे विल गेट द आंसर इज 3.9 lakhs। बट आपको ये नहीं बोला कि जुलाई मंथ ही गायब हो गया, मंथ थोड़ी गायब हो सकता है, जुलाई में सैलरी नहीं दिया गया, ठीक है। तो 15.6 को आपको डिवाइड करना है 5 से ही, ठीक है। तो डेसिमल में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो डेसिमल को हटा के नीचे एक 10 कर दो। अब 5 से काटो, अब 5 से काटो, 3 बार जाएगा, ठीक है। और कितनी बार जाएगा यहाँ पे, एक बार जाएगा, एक रह गया, डेसिमल लगाओगे 31.2 और 10 से डिवाइड करोगे तो 3.12, ठीक है। ये वाला आंसर हो गया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, आज जो हमने किया है। और देखो, ठीक है, ये बार ग्राफ वाला जो था, बार डायग्राम्स वाला जो था, ये ऑन डिमांड है ये एपिसोड, ठीक है, ये ऑन डिमांड है एपिसोड, आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ। एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट सेशन ऑफ डीआई का सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो भी आने वाला है उसमें लास्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट में मैंने मिक्स क्वेश्चन लूँगा, मैंने ऐसा सोच के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग करो, इसको रिवाइज करो। मैं बहुत बार, बहुत दिन बोल चुका हूँ कि आप मीडियोकर स्टूडेंट हो, एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हो, जो भी हो, ठीक है, इस डीआई को एग्जाम के 7 दिन पहले 100 के 100 डीआईस को आपको लगा कर जाना है, ठीक है। 100 डीआई आपको बनाकर जाना है, आपका स्पीड मेंटेन रहेगा। गॉट इट? बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का, मतलब एग्जाम में जो आता है उससे बहुत, उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल, बहुत सारे डीआईज में करवा चुका हूँ, ओके। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, एंड स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।